Hello and hey everyone, welcome to my YouTube channel. It's Miss Sasti and you are watching official Golden Study Plus Flow Class 12th Business Studies. So today we're gonna start a new series on our YouTube channel. That series is BBA CCS University Information Series. In this series, you can get all information related to a BBA course and as well as CCS University. So, how are you guys? I hope you all are fine and doing well. So, आज की जो वीडियो है आज की वीडियो टोटली अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ भी क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ को कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बीबीए के कोर्स और उसके सिलेबस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे बीबीए प्रोग्राम के अंदर हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं और उनका क्या क्या सिलेबस होता है। बेसिकली ये जो मैं सिलेबस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये सिलेबस रिलेटेड है हमारी CCS यूनिवर्सिटी से, डेट इज़ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से। ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो सिलेबस है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इस जो बीबीए प्रोग्राम है उसका क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने जो कॉलेज ज्वाइन कर लिया है तो उनको ये सब चीज़ पता होगी, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया या फिर वो ढूंढ रहे हैं कि भाई बीबीए का क्या सिलेबस है, जो कि CCS यूनिवर्सिटी के अंदर उसका क्या सिलेबस है, क्या कितने सब्जेक्ट रहते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न्स रहता है, ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो बीबीए प्रोग्राम के अंदर हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने 6 होते हैं? इसके अंदर हमारे 7 हैं। जो एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्वालिफाइंग होता है और जो 6 होते हैं वो हमारे मेन होते हैं। बीबीए प्रोग्राम जो कि CCS यूनिवर्सिटी से का जो सिलेबस है मैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अंदर टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, जो कि 6 सब्जेक्ट मेन है, यानी कि इन सब्जेक्ट को आपको करना ही करना है। साथ में एक क्वालिफाइंग भी होता है। क्वालिफाइंग यानी कि अगर आपके किसी एग्ज़ाम के अंदर कम मार्क्स रह जाते हैं या फिर आप किसी एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप इस क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की वजह से आप उसमें पास हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सेमेस्टर 1 यानी कि सभी फ्रेशर्स के लिए ये वीडियो है। तो हमारा जो बीबीए है इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। बीबीए की जो फुल फॉर्म है वह है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 3 साल का एक कोर्स होता है। इसके अंदर हमारे 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, सेकंड ईयर के भी अंदर भी 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड ईयर के अंदर भी हमारे 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो इसके जो कोर्स कंटेंट देख लेते हैं, जो कि हमारी ये जितना भी सारा सिलेबस है ये हमारा CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। देन फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट 101। ये क्या है? इसका कोड है, यानी फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का जो कोड क्या है वो हमारा 101 है। इसका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यानी कि हमारे जो एग्जाम्स के अंदर जो थ्योरी आएगी वो 75 मार्क्स की आएगी। 25 मार्क्स जो होंगे इंटरनल असेसमेंट्स के वो हमें इस कॉलेज से मिलेंगे। वो हमारी बेसिस हो सकते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस या फिर किसी भी अगर वो कोई प्रोजेक्ट देते हैं उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। और टोटल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? 100 होंगे। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसका कोड है 102। थर्ड है हमारा मैनेजरल इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है हमारा 103। देन फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जी यहाँ पे गलत है, अकाउंटिंग और मैनेज नहीं है। देन फिफ्थ है हमारा बिजनेस लॉ। देन सिक्स्थ है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स। एंड देन लास्ट का है हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि हमारे क्वालिफाइंग पेपर है। तो चलिए इन सभी का जो सिलेबस है एक बार अच्छे से हम एक बार 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्या है वो हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जो बेसिकली जो इसके अंदर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड जो स्टूडेंट है, जो कॉमर्स जिनका जो बैकग्राउंड जो कॉमर्स रहा है, जो उन्होंने क्लास 12th के अंदर अपना कॉमर्स लिया था, तो उन सभी के लिए तो जो बीबीए है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा परस्यू करना, यानी कि एक एज अ एडवांटेज या एक प्लस पॉइंट उन स्टूडेंट्स को मिल सकता है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स है, लाइक जो साइंस बैकग्राउंड से है या फिर ह्यूमनिटीज़ से हैं या फिर मैथ्स से हैं, उन सभी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जो बेसिक उनका क्लियर नहीं हो पाएगा। और कॉलेज के अंदर मैं आप सभी को बता दूं जो बेसिक पॉइंट्स के ऊपर या फिर आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर आपका इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अगर आप नॉन कॉमर्स से हैं तो आप कोशिश करिए कि आप खुद से ही अपने बेसिक को क्लियर कर पाएँ, और अगर आपके कॉलेज में आपके बेसिक पर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है। और हाँ, स्कूल के अंदर क्या होता है अभी एग्जैक्टली यानी कि अभी क्या हुआ है, हम सभी स्टूडेंट, मैं और आप क्या है एकदम से यानी कि स्कूल से निकल के एकदम से कॉलेज में आए हैं। क्लास 12th हमने अपनी पास करी है और अभी कॉलेज के अंदर आए हैं। तो कॉलेज का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो स्कूल के एग्ज़ाम पैटर्न से टोटली अलग होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सेम होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है वो डिफरेंट होता है। देन
1 मिनट, यस। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि स्कूल्स के अंदर क्या होता था कि हमारे चैप्टर वाइज होते थे, यानी कि हमारे चैप्टर्स वाइज सिलेबस होता था, लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉलेज के अंदर जो हमारा सिलेबस होता है वो यूनिट वाइज होता है, और एक यूनिट्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, 10 से 12 हो सकते हैं या फिर 15-16 भी हो सकते हैं। वैसे इनके अंदर सही बहुत कम है, लेकिन कुछ के अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन यूनिट वाइज आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है दिमाग में कि आपके 6 चैप्टर हैं या 7 चैप्टर, ऐसा नहीं है। आपका यूनिट है, आपके यूनिट के अकॉर्डिंग आपको खुद को प्रिपेयर करना है, उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को आपको कवर अप करना है। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की जो यूनिट फर्स्ट है, टोटल सभी सब्जेक्ट के अंदर हमारी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो 6 मेन सब्जेक्ट, सभी के अंदर हमारी 5 यूनिट्स हैं। सिर्फ जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसके अंदर एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड की गई हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर इसका क्या है, द इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पे हमारे टेलर का, वेबर का और फ्यूल का। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा ये सब है। देन यूनिट सेकंड के अंदर क्या है हमारा, प्लानिंग, इसके यानी प्लानिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर, limitations, process of planning, importance, forms, techniques, process and decision making आ गया। देन थर्ड यूनिट किससे रिलेटेड है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग से। ऑर्गेनाइजिंग के क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग टाइप्स, डेलीगेशन, ऑथोरिटीज, डेलीगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। देन फोर्थ यूनिट कौन सी है, हमारी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग, coordination, concepts of leadership styles, importance, style, supervision, motivations, importance, theory of motivation and communications। देन फिफ्थ यूनिट है हमारी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हमारे क्या क्या हैं, कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, टेक्निक, कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप आ गए बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में हमारा कुछ डिफरेंस आ गया। तो बेसिकली हमारी 5 यूनिट्स थी। 5 यूनिट्स के अंदर हमारा ये कंटेंट है। सबसे पहले आप जो है अपनी नोटबुक्स को लेकर ज़रूर बैठे, ताकि ये जितना भी सिलेबस है आप इसको नोट डाउन कर ले। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसको हम OBB शॉर्ट में बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर भी टोटल हमारी 5 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शंस है, यानी कि इंट्रोडक्शंस, नेचर, स्कोप ऑफ OB, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर OBs, ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गए, मॉडल्स हो गए, इम्पैक्ट हो गया, ग्लोबल कल्चर और डाइवर्सिटीज़ हो गई। तो इस किसके अंदर हो गया, हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर हो गया। सेकंड यूनिट है हमारी इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि इसके अंदर हमारे ऊपर इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में इसके अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या होता है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, इसके रोल्स, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हो गए, लर्निंग हो गए, मोटिवेशन, हिरार्की ऑफ नीड्स, स्टोरीज, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाइज, मोटिवेशन, हाइजीन थ्योरी होगी, रोमन्स एक्सटेंस थ्योरीज, यानी कि ये सब हो गए। देन थर्ड क्या यूनिट हमारी बिहेवियर डायनामिक्स। इसके अंदर क्या है हमारा इंटरपर्सनल बिहेवियर, कम्युनिकेशंस, ट्रांजेक्शन एनालिसिस, द जोहरी विंडो लीडरशिप होगी, इसकी थ्योरीज होगी। देन लीडरशिप स्टाइल्स हो गए इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। देन फोर्थ क्या है हमारी ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के अंदर आ गई, ग्रुप बिहेवियर की डेफिनेशन आ गई, क्लासिफिकेशन आ गई, ग्रुप के टाइप्स आ गए, स्ट्रक्चर आ गई, डिसीजन मेकिंग आ गई, टीम्स वर्सेस ग्रुप्स आ गए, कॉन्टेम्प्रेरी इशूज आ गए, इंटर ग्रुप प्रॉब्लम्स आ गई, एंड ग्रुप डायनामिक्स आ गए, एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई। देन फिफ्थ क्या है हमारी मैनेजमेंट ऑफ चेंज, यानी कि फिफ्थ हमारी जो यूनिट है उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इसके अंदर क्या आ गए हमारे चेंजेस आ गए एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आ गए, असिस्टेंस ऑफ चेंज, अप्रोचेज, मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, देन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, पावर, पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी, वर्क लाइफ एंड डिसेंट एडवांटेजेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो बेसिकली हमारी 5 यूनिट्स थी। 5 यूनिट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये सब हैं। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ चुका होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने इस सभी को नोट डाउन कर लिया होगा। देन इसके अंदर जो CCH यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ बुक्स भी आपको सजेस्ट की गई है कि आप इन ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनको भी आप परस्यू कर सकते हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन बुक्स के अंदर जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है वो सभी सिलेबस से क्या करते हैं, मैच करते हैं। देन
सेकंड क्या है और थर्ड क्या है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर भी टोटल हमारी 5 यूनिट्स है, जो कि यूनिट 1 क्या है वो हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट एंड एज एन साइंस, ये सब है। देन रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर उसकी क्या क्या रिलेवेंस है, नेचर हो गया, स्कोप हो गए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, रिलेशनशिप हो गया अदर सब्जेक्ट, यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रिलेशंस हो गया किसके, अदर सब्जेक्ट के साथ। देन सेकंड यूनिट्स क्या है हमारी, सेकंड यूनिट्स है हमारी मीनिंग ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड से रिलेटेड है। डिमांड का मीनिंग क्या है, उसकी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, डिमांड एनालिसिस, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप, मेजरमेंट एंड सप्लाई एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। देन थर्ड यूनिट है हमारी मार्केट एनालिसिस की, जिसके अंदर हमारा नेचर ऑफ मार्केट्स, टाइप्स ऑफ मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट प्रेफरेंस आ गए, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स आ गया। देन फोर्थ यूनिट है हमारी नेशनल इनकम से रिलेटेड, इसके अंदर उसके नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल पॉलिसीज, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज आ गया। देन फिफ्थ यूनिट है हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड, इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिजनेस साइकिल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इन्फ्लेशंस आ गया है। उसके अंदर फिर भी इसके अंदर हमारी कुछ बुक सजेस्ट की गई हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। देन फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग, फोर्थ है हमारा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके अंदर भी हमारी कितनी हाँ, जिसके अंदर भी हमारी 5 ही यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट है ओवरव्यू, उसके अंदर यानी कि जो फर्स्ट यूनिट के अंदर बेसिकली जो हमारे क्लास 11th का जितना भी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज थी वो सभी इसके अंदर दी गई है। अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि आपने ये सभी सारे कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, ये सभी आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो इसमें वही सब है। तो इसमें क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आ गए, कन्वेंशंस आ गए, प्रिंसिपल्स, इक्वेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ गए, एंड स्टैंडर्ड्स, मैचिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से आ गए। देन यूनिट सेकंड क्या है हमारी मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर क्या है हमारा डबल एंट्री सिस्टम आ गया, जनरलाइजिंग आ गया यानी कि जर्नल एंट्रीज आ गई, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट आ गई, पॉलिसीज रिलेटेड विद डेप्रिशिएशन, यानी कि जैसे कि डेप्रिशिएशन से जितनी पॉलिसी रिलेट करती हैं वो सब आ गई, इन्वेंट्रीज आ गई, इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स आ गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये सब आ गए। देन थर्ड क्या है हमारा, यस 1 मिनट, यस थर्ड है हमारा, थर्ड यूनिट जो है वो है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारा रेशियो एनालिसिस आ गया। रेशियो एनालिसिस के भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा सोलवेंसी रेशियो आ गया, प्रोफिटेबिलिटी रेशियो आ गया, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, कॉमन साइज स्टेटमेंट आ गया, कंपेटिटिव बैलेंस शीट आ गया, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजिंग आ गया। तो ये सब इसके अंदर आ चुके हैं। एंड आई होप आपको ये सारा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो रहे होंगे। या तो आप सभी इस सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर आप सभी इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं। देन फोर्थ यूनिट है हमारी मैकेनिज्म्स ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ यूनिट्स के अंदर क्या है हमारी, यस फोर्थ यूनिट के अंदर है हमारे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जनरलाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सेकंड यूनिट थी, 1 मिनट, या ये सेकंड यूनिट थी। देन थर्ड भी हमारी हो चुकी है। देन फोर्थ क्या है हमारी फंड फ्लो एनालिसिस, यानी कि क्लास 12th के अंदर क्या था, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, तो उसी की तरह एक हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है जिसको हमें पढ़ना है। तो इसके फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनको हमें पढ़ना है। देन मीनिंग हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए, ग्रोथ और नेटवर्किंग हो गई, कैपिटल प्रिपरेशन हो गई, शेड्यूल ऑफ चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। फिफ्थ क्या है हमारा कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर क्या है हमारे वेरियस कैश फ्लो ट्रांजेक्शन, नॉन कैश, यानी कि कैश फ्लो ट्रांजेक्शन हो गया, नॉन कैश फ्लो ट्रांजेक्शन हो गई।
देन फाइंड द कैश फ्लो, यानी कि फिर हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को, उसको एनालाइज करना है। तो ये किसका होगा, ये हमारा अकाउंटिंग का होगा। अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हमारी 5 यूनिट्स है और 5 यूनिट्स का जो सिलेबस है वो अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। देन यस, देन फिफ्थ है हमारा बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर भी हमारी 50 यूनिट्स हैं और जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर क्या है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिक्वेंस एंड रेमेडीज एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन यूनिट सेकंड क्या है हमारी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड गारंटी, बेलमैन, लेन, प्लेज एंड एजेंसी। यूनिट थर्ड के अंदर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारी डेफिनेशन, फीचर, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशन एंड वारंटी, ओनरशिप ऑफ गुड्स, परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट ऑफ अनपेड सेलर्स एंड ओकेजन्स सेल्स। देन फोर्थ यूनिट है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमारा डेफिनेशन, इनकॉर्पोरेशन, एलिजिबिलिटी टू अ पार्टनर्स, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, पार्टनर हैज एन एजेंट, पेनल्टी फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट वाइडिंग। देन फिफ्थ है हमारा नेगोशिएशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप, रिकॉग्निशंस, क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट ऑफ एनआईसीज। देन सिक्स्थ क्या है हमारा, सिक्स्थ है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स, जिसके अंदर भी हमारी कितनी, हमारी 5 यूनिट्स हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी बेसिक है, जिसके अंदर यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस के मीनिंग हो गए, डेफिनेशन हो गई, उसके एसेंशियल्स पॉइंट हो गए, स्कोप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड एन इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्न बिजनेस वर्सेस बिजनेस एंड प्रोफेशंस। देन सेकंड क्या था हमारा, बिजनेस यूनिट्स, जिसके हमारे एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट, देन मीनिंग और promotions, then feature of business, plant locations, plant layout and size of business unit. then third क्या आती है हमारी, form of business organizations, the sole proprietorship, partnership, joint stock company and cooperative। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता चल रहा होगा कि ये सारी जो चीज़ें वो आप 11th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो एक एडवांस लेवल पे आपको कॉलेज के अंदर इन सभी को पढ़ना है। देन फोर्थ यूनिट क्या आती है हमारी, बिजनेस एथिक्स एंड ओवरव्यू, इसके अंदर इसको कॉन्सेप्ट्स आ गए, नेचर्स इन्वॉल्विंग एथिकल्स वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बिजनेस एथिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन ethics and corporate excellence, then corporate missions, statements and code of ethics and कल्चर्स आ गए। दैन यूनिट फिफ्थ के अंदर हमारा बिजनेस एंड सोसाइटी चेंजिंग कॉन्सेप्ट, इसके अंदर उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए, देन प्रोफेशनलाइजेशंस आ गया, बिजनेस एथिक्स, देन गांधी फिलोसफीज आ गई कुछ हमारी, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल चेंजेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल ऑडिट्स आ गए। देन सेवन्थ जो कि हमारी क्वालिफाइंग पेपर है, इसको देख लेते हैं इसका क्या क्या सिलेबस है। जो इसकी यूनिट फर्स्ट है, इसकी यूनिट फर्स्ट में क्या था, मल्टीपल डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर नेचर ऑफ स्टडीज़ आ गई। यूनिट सेकंड है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, जिसके नेचुरल रिसोर्सेज आ गई, हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। देन ओके यस, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। देन यूनिट थर्ड क्या है हमारी, यूनिट थर्ड है हमारी इकोसिस्टम से रिलेटेड, जिसके अंदर क्या आ गया, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट्स आ गए, स्ट्रक्चर फंक्शन आ गए, उसका प्रोसीड्यूर्स आ गया, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है, इकोलॉजिकल सब्सटेंशन आ गया, फूड चेन आ गई, फूड वेब आ गई, देन इंट्रोडक्शंस आ गई, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंक्शंस आ गए। देन यूनिट फोर्थ के अंदर किससे, हमारी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वेंशन से, जिसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शंस आ गया, बायोग्राफिक्स आ गई, देन बायोडाइवर्सिटी एस ग्लोबल्स आ गए, देन थ्रेड्स आ गए, देन कन्वेंशंस आ गई। देन यूनिट फिफ्थ की किससे रिलेटेड है, हमारी इन्वायरमेंटल से, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमारे सभी तरह के जितने भी पॉल्यूशंस है वो सब इसके अंदर कवर अप हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, मेराइन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशंस। एंड इसके नीचे फिर ये कुछ देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ गया, कोज इफेक्ट आ गया, इसकी कंट्रोल मेजर्स आ गए, अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया, देन रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशंस आ गया, देन पॉल्यूशन केस स्टडीज आ गई, देन डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, लाइक फ्लूड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड्स आ गया। देन
यूनिट 6 आ गई हमारी। यूनिट 6 किससे रिलेटेड है? हमारी सोशल इशू एंड इट्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या है हमारा, जिसके अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अर्बन प्रॉब्लम आ गई हमारी, वाटर कन्वेंशंस आ गए, इन्वायरमेंट एथिक्स आ गए, वाटर लैंड्स आ गए, और हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स आ गए, देन फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट आ गए, और कुछ इशूज़ आ गए। देन यूनिट 7 किससे हमारे रिलेटेड है? हमारे ह्यूमन पोल्यूशन एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि सभी तरह के जो पोल्यूशन है इसके अंदर आ गए, जैसे कि पोल्यूशन ग्रोथ, पोल्यूशन किस तरह से बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हैं, उसके एक्सप्लोजिव्स क्या हैं, उसके ह्यूमन हेल्थ पर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, देन ह्यूमन राइट्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं हमारी, और जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन दिस इन्वायरमेंट एंड हेल्थ रिलेटेड केस स्टडीज आ गई। देन हाँ, देन ये क्या आने की आप देख रहे हो, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो मेन है वो हमारी 7 यूनिट हैं। जो एक यूनिट और देखिए 8 यूनिट, उसके अंदर क्या है हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। उसके अंदर क्या दिया गया है हमें? प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। वो प्रोजेक्ट वर्क किससे रिलेटेड है? यानी कि आपके जो कॉलेज में आपको कोई एक भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं जो कि सोशल एरिया से रिलेटेड हो सकता है, उसमें आपको पेड़ लगाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपसे बोल सकते हैं यानी कि जो पोल्यूशंस हो रहा है उसके कॉज एंड इफेक्ट बताइए, या फिर पोल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ से कुछ कॉलेज वाले आपको जो भी कुछ प्रोजेक्ट देंगे वो उसमें आ जाएगा। तो हमारे 7 सब्जेक्ट हो गए थे, यानी कि मेन भी और हमारा ऑप्शनल भी। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है और उनका सिलेबस भी एक बार दोबारा से रिकैप ले लेते हैं। ओके, यस, तो टोटल कितने थे हमारे? 7 सब्जेक्ट थे, जिसमें 6 हमारे मेन थे, 6 हमारे मेन थे, और 7 तो क्या था हमारा क्वालिफाइंग पेपर था। सब्जेक्ट के नाम अच्छे से याद कर लीजिए। फर्स्ट था हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड था हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, थर्ड था मैनेजर इकोनॉमिक्स, थर्ड था अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस, देन फिफ्थ था हमारा बिजनेस लॉ, सिक्स था हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स, एंड लास्ट था हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो आई होप आपको जो इतना भी सारा सिलेबस अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी के अंदर आपको यही सब पढ़ाया जाएगा, यही सब सारे सब्जेक्ट होंगे, तो यही सारा सिलेबस होगा बीबीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो कि फर्स्ट सेम से कर रहे होंगे। सो आई होप आपको जो सिलेबस है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। देन आपके जितने भी पॉइंट है कोर्स से रिलेटेड या फिर सब सिलेबस से रिलेटेड वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इस सीरीज़ जो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट इसलिए की है ताकि आपको जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप जितने भी स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज के अंदर, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आप सभी तक वो आप तक पहुँच जाए टाइम टू टाइम। सो इस सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।